भाई माँ कसम खा के कह रहा हूँ, इस पावर बैंक की बेस्ट वीडियो है पूरे YouTube पर। भाई इस पावर बैंक की टेस्टिंग करिए, मैकबुक को चार्ज करके देखा, एंड्रॉइड फोन को चार्ज करके देखा, आईफोन को चार्ज करके देखा। 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग असली है या फिर नकली है, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग के बारे में बात करें, कुछ इस तरह का बॉक्स मिलता है। Xiaomi पावर बैंक 5i लिखा है, 4i की तरह ही इसका बॉक्स मिलता है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह दे रखे। अंदर खोल के दिखाऊं तो हमें यूजर मैनुअल मिल जाएगी, जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि सब कुछ इस वीडियो में हम बताने वाला है। बाकी हमें मेन पावर बैंक रखा मिलता है, इसके साथ कोई अलग से केबल नहीं आई है क्योंकि बिल्ड इन केबल के साथ आता है। अब डिजाइन और बिल्ड के बारे में बात करूं, भाई ये पावर बैंक दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैट फिनिश के साथ आता है, तो स्क्रैचेस वगैरह इतनी जल्दी नहीं आएगी और फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह भी नहीं आएंगे। मतलब ये पावर बैंक काफी साफ सुथरा दिखने वाला है। बाकी 67 वॉट मैक्स लिखा है, मतलब 67 वॉट की मैक्सिमम चार्जिंग मिल जाएगी। बाकी इस पावर बैंक का वेट 410 ग्राम है और इनका जो 20,000 mAh वाला पॉकेट पावर बैंक आया था ना, उसका वेट 340 ग्राम था लगभग। तो ये उससे हैवी है, लेकिन हाँ 4i के जितना ही है। बाकी डायमेंशंस आपको स्क्रीन पर दिख रही है और फोन के साथ कंपेयर करके दिखाऊं, 6.9 इंचेस के एंड्रॉइड फोन के सामने कुछ ऐसा दिखता है और 6.3 इंचेस के आईफोन के सामने कुछ इस तरह से लगता है। बाकी इसमें जो बिल्ड इन केबल मिलती है ना, ये 2-in-1, आप इसको चार्जिंग के लिए तो यूज कर ही सकते हो, बाकी लैंडयार्ड की तरह यूज कर सकते हो, इस तरह कहीं भी टांगने के लिए या फिर हाथ में पकड़ने के लिए काफी बढ़िया है। इससे पहले जो इनके कॉम्पैक्ट और पॉकेट पावर बैंक आते थे ना, उसमें बिल्ड इन केबल आती थी लेकिन वो निकल जाती थी, तो लैंडयार्ड की तरह यूज करते हुए इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता था। उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, लेकिन इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है। इसमें एक मेटल का लॉक दे रखा है, तो अगर आप इसको पकड़ के ले जाते हो ना, तो भाई बेफिक्र होकर ले जा सकते हो, केबल बाहर नहीं निकलेगी, एकदम परफेक्टली काम करेगा। बाकी इसकी केबल दिखने में तो काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, लेकिन ब्रेडेड नहीं है। अब लंबे टाइम तक भाई इतने भारी पावर बैंक को इस पर लटकाएंगे तो कितने टाइम चलने वाली कह नहीं सकते। बाकी पोर्ट्स और आउटपुट के बारे में बात करूं, ट्रिपल आउटपुट मिल जाएगा। एक तो आपको बिल्ड इन टाइप सी केबल के थ्रू मिलेगा, एक आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, उससे आउटपुट मिल जाएगा। बाकी एक टाइप ए पोर्ट भी दे रखा है, यहां से भी आपको आउटपुट मिलेगा। कमाल की बात यह है कि आप तीनों ही आउटपुट को एक साथ भी यूज कर सकते हो, तो तीन डिवाइसेस एक साथ चार्ज हो जाएंगे, लेकिन फुल स्पीड नहीं मिलेगी, पावर जो है ना आपस में डिवाइड हो जाएगी। बाकी इस पावर बैंक को चार्ज करने के दो तरीके हैं, बिल्ड इन केबल जो है उससे भी आप चार्ज कर सकते हो, बाकी टाइप सी पोर्ट जो है उससे भी चार्ज कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि 67 वॉट से दूसरों को तो चार्ज कर देता है, लेकिन खुद भी फास्ट चार्ज होता है 65 वॉट की चार्जिंग से। बाकी 4i के कंपैरिजन में चार्जिंग स्पीड के अलावा दूसरा जो मेजर अपग्रेड है वो इसकी डिस्प्ले। इसमें आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है जो कि बैटरी परसेंटेज दिखाती है और 1% दिखती है, ऐसा नहीं कि 25% या फिर 50%। भाई एग्जैक्ट आपको 1% दिखाता है प्रिसाइजली। बाकी चार्जिंग इंडिकेटर मिल जाएगा, जब पावर बैंक को चार्जिंग पर लगाओगे तो ये सिंबल बना आ जाता है। बाकी कोई मेल फंक्शन होता है तो रेड कलर का इंडिकेटर बना आ जाता है, लेकिन आप इसको रिसेट कर सकते हो लॉन्ग प्रेस करके। बाकी लो करंट मोड का इंडिकेटर भी मिल जाता है। अब इसका क्या मतलब है, कैसे यूज करना है, आगे बताऊंगा। बाकी हाथों में पकड़ते हुए कंफर्टेबल फील होता है, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा राउंडेड है। बाकी इस पावर बैंक को पॉकेट में रखते हो तो थोड़ा हैवी फील हो सकता है 410 ग्राम वेट की वजह से, और फोन के साथ रखो फिर तो भाई और भी ज्यादा हैवी फील होगा। बाकी एयरलाइन सेफ है, तो आप एयरप्लेन वगैरह में इसको ले जा सकते हो। और इसमें आपको दो कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जेट ब्लैक मिल जाएगा, आइस ब्लू मिल जाएगा। मैंने आइस ब्लू मंगाया क्योंकि ये दिखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। बाकी चार्जिंग प्रोटोकॉल और स्पीड के बारे में बात करूं, इस पावर बैंक से आप मैक्सिमम 67 वॉट का आउटपुट ले सकते हो और खुद भी ये पावर बैंक 65 वॉट से चार्ज हो जाता है। तो मेरे पास 67 वॉट का चार्जर था, मैंने इस चार्जर का यूज किया तो इससे आराम से लगभग 2.5 घंटे में फुल चार्ज हो गया था। बाकी अच्छी बात यह कि इसमें सारे प्रोटोकॉल दे रखे हैं लगभग। आपको PD 3.0 मिल जाएगा PPS के साथ, क्योंकि Realme वगैरह को अगर आप देखोगे उसमें सुपर वूक मिलता है, Vivo वगैरह को देखोगे तो फ्लैश चार्जिंग मिलता है, पोको वगैरह या फिर Redmi वगैरह को देखोगे तो उसमें आपको टर्बो चार्जिंग या फिर 67 वॉट वाली चार्जिंग मिलती है। तो इसमें PPS होने की वजह से, PD 3.0 होने की वजह से और क्विक चार्ज 3.5 होने की वजह से सारे एंड्रॉइड फोन को फास्ट स्पीड से चार्ज करता है। सैमसंग के डिवाइसेस को भी मैक्सिमम स्पीड से चार्ज करेगा। और हाँ भाई, एप्पल डिवाइसेस को भी मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा इसकी PD चार्जिंग के थ्रू, चाहे मैकबुक हो या फिर आपका iPad हो या फिर आपका आईफोन हो। बाकी इसमें 2 वे चार्जिंग का सपोर्ट तो मिलता ही है, मतलब पावर बैंक जब चार्ज हो रहा होगा तब आप इस पावर बैंक से आउटपुट भी ले सकते हो। मतलब आपके पास एक ही चार्जर है तो आप एक ही टाइम पर पावर बैंक को भी चार्ज कर पाओगे और अपने स्मार्टफोन या फिर किसी भी डिवाइस को चार्ज कर पाओगे। बाकी इसमें लो करंट मोड मिल जाएगा। इसका जो पावर बटन है, अगर आप इसको 2 बार प्रेस करते हो तो लो करंट मोड ऑन हो जाएगा और यहाँ पर इंडिकेटर भी आ जाता है डॉट बनकर। इसका मतलब ये है कि आप जो भी लो करंट डिवाइसेस है उनको आराम से चार्ज कर सकते हो, चाहे आपकी स्मार्ट वॉच हो गई या फिर कोई भी एक्सेसरी वगैरह हो गई। देखो इनकी वेबसाइट पर काफी सारे डिवाइसेस की लिस्ट दे रखी है कि अगर आप 30 मिनट चार्जिंग पर लगाते हो तो कितनी % बैटरी चार्ज हो जाएगी, और एक और लिस्ट इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी कि कौन सा डिवाइस कितनी बार चार्ज हो जाएगा इस पावर बैंक के थ्रू।
लेकिन भाई हम ये खुद से टेस्ट करने वाले हैं, मतलब आईफोन को भी चार्ज करेंगे, मैकबुक को भी, एंड्रॉइड को भी, देखेंगे पावर बैंक की कितनी बैटरी ड्रॉप होती है और हमारा डिवाइस कितना चार्ज होता है और कितनी बार उस डिवाइस को हम इस पावर बैंक के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। और इस टेस्ट में हम हर डिवाइस को 30 मिनट तक चार्ज करके देखेंगे और बैटरी परसेंटेज जो स्टार्टिंग में रहेगी वो 10% रहेगी, ताकि हमें मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड मिल पाए। और ये एक आइडियल कंडीशन भी है, मतलब जब हमारा डिवाइस 10% पर आ जाता है हम तभी चार्जिंग पर लगाते हैं और अक्सर हम लगभग आधे घंटे के लिए चार्जिंग पर लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने आईफोन 16 प्रो को चार्जिंग पर लगाकर देखा। पावर बैंक की बैटरी परसेंटेज 100% थी, तो जब हमने इसको चार्जिंग पर लगाया तो 30 मिनट बाद हमने पावर बैंक की बैटरी देखी तो 88% थी, मतलब 12% बैटरी का ड्रॉप हुआ था और आईफोन हमारा 10% से सीधा 61% चार्ज हो गया था, मतलब लगभग 51% एक्स्ट्रा हमें बैटरी मिल गई। तो इस तरह से कैलकुलेशन करी जाए तो लगभग 4 बार ये हमारे आईफोन 16 प्रो को चार्ज कर देगा। मतलब आपके पास कोई भी आईफोन है ना, मैक्स वालों को छोड़ के या फिर प्लस वालों को छोड़ के, उसको लगभग ये 4 बार चार्ज कर देगा, चाहे आईफोन 16 हो, 17 हो, 15 हो, 14 हो, 13 हो या फिर 16 प्रो, 15 प्रो, चाहे 17 हो, 17 प्रो हो। लेकिन अगर आपके पास आईफोन 17 सीरीज है ना, तो वो और भी फास्ट चार्ज होगी, क्योंकि आईफोन 17 सीरीज में आपको ज्यादा फास्ट चार्जिंग मिलती है। और Xiaomi ने क्लेम कर रखा है कि 30 मिनट्स में आपका आईफोन 17 प्रो 67% तक चार्ज हो जाएगा। अब इसके बाद हमने एंड्रॉइड फोन को चार्ज करके देखा। मेरे पास पोको X6 है, ये 67 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इसमें 5100 mAh की बैटरी मिलती है। यहाँ पर हमारे पावर बैंक की बैटरी परसेंट थी 56%। जब हमने इसको चार्जिंग पर लगाया 30 मिनट बाद जाकर चेक करा, पावर बैंक की बैटरी ड्रॉप होकर होगी 33%, टोटल डिस्चार्ज हुआ है 23% और हमारा जो पोको था वो 10% से सीधा 86% हो गया। मोटा मोटा 76% इसने हमारे डिवाइस को चार्ज करा। तो अगर आप कोई भी 5000 mAh वाले स्मार्टफोन को चार्ज करोगे तो लगभग 3.3 बार आप उसको चार्ज कर सकते हो, मतलब 3 से ज्यादा बार चार्ज हो जाएगा। अब इसके बाद हमने अपने मैकबुक एयर M4 को चार्ज करके देखा, जो कि 13 इंचेस वाला है। यहाँ पर हमारे पावर बैंक की बैटरी परसेंटेज थी 88%। 30 मिनट बाद हमने चेक किया तो पावर बैंक की बैटरी ड्रॉप हो गई 56% पर, मतलब टोटल डिस्चार्ज हुआ पावर बैंक 32%। और हमारे मैकबुक की बैटरी जो थी वो 10% से सीधा 50% हो गई। तो इसने हमारे मैकबुक को 40% चार्ज करा, मतलब आधा घंटा चार्जिंग पर लगाओगे तो 40% एक्स्ट्रा बैटरी मिलेगी। तो अगर आप इसको पूरा चार्ज करोगे तो लगभग आपके मैकबुक को एक बार चार्ज कर देगा ये। और मैकबुक की बैटरी हेल्थ देख सकते हो 95% है, तो ऐसा भी नहीं है कि बैटरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम थी। तो ये मैंने थोड़ी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। बाकी मैंने अलग से एक PD वायर भी लगाकर देखा था जिसमें एग्जैक्ट वोल्टेज दिख जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हो 65 वॉट का इनपुट मिल रहा था हमारे मैकबुक को। वैसे इस मैकबुक के साथ 30 वॉट का चार्जर आता है बेस वेरिएंट में, लेकिन इस पावर बैंक से चार्ज करोगे तो आपको दुगनी से भी ज्यादा स्पीड मिलेगी। अब बाकी और कुछ फीचर्स के बारे में बात करूं, इस पावर बैंक की कैपेसिटी आपको पता ही है 20,000 mAh है, लेकिन इसमें 3 सेल्स यूज करे हैं हाई डेंसिटी लिथियम आयन वाले। तो एक सेल की कैपेसिटी जो है वो 6700 mAh है। बाकी Xiaomi के पावर बैंक काफी ज्यादा सेफ होता है। मैंने भाई 2i भी रिव्यू करा था, 3i भी किया था, 4i भी किया था, इनका पॉकेट पावर बैंक भी किया था, इनका कॉम्पैक्ट पावर बैंक भी किया था। 10,000 mAh हो गया, 20,000 mAh हो गया, इनका स्लिम पावर बैंक हो गया। जितने भी Xiaomi के पावर बैंक आते हैं मैं सारे रिव्यू करता हूँ। और Xiaomi के पावर बैंक को रिकमेंड करने का सबसे बड़ा रीजन मेरा यही होता है कि काफी ज्यादा सेफ होता है। 12 लेयर्स की आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, चाहे वो सर्किट चिप प्रोटेक्शन हो गई, चाहे वो टेम्परेचर हो गया, ओवर वोल्टेज वगैरह हो गई, तो अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाती है। बाकी डुअल NTC सेंसर मिल जाता है जो कि कंटिन्यूअसली टेम्परेचर को मॉनिटर करते रहते हैं। और इस पावर बैंक को आप किसी भी डिवाइस को चार्ज करने के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको लैपटॉप को चार्ज करके दिखा दिया, आईफोन, एंड्रॉइड चार्ज कर सकते हो, टैबलेट चार्ज कर सकते हो, स्मार्ट वॉच हो गया, एक्सेसरी हो गया, हर एक चीज चार्ज कर देगा। मेड इन इंडिया है, 1 साल की वारंटी के साथ आता है। अब कमेंट में लोग बोलेंगे भाई कितना पैसा दिया, घंटा पैसा दिया। भाई ये पेड रिव्यू नहीं है, मैंने खुद से Amazon से इसको परचेज किया था, फिर इसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये पावर बैंक इतना अच्छा है, तो भाई मैं तारीफ ही कर रहा हूँ। इसमें जो कमियां थी वो मैं आपको बताऊंगा। देखो पहली प्रॉब्लम जो है ना वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन कन्वीनियंस के हिसाब से मुझे लगती है, क्योंकि इससे बेटर आपको पावर बैंक मिल जाता है जो काफी ज्यादा लाइट वेट है और 20,000 mAh कैपेसिटी के साथ भी आता है, जैसे कि ड्यूरासेल का पावर बैंक है। और एक मैंने अर्बन का 20,000 mAh वाला पावर बैंक रिव्यू किया था, वो भी काफी ज्यादा लाइट वेट था, मतलब 300 ग्राम के करीबन उनका वेट रहता है। और इनका जो पॉकेट पावर बैंक था ना 20,000 mAh कैपेसिटी के साथ ही आता था, वो भी 340 ग्राम था। तो देखा जाए मार्केट में 300 से
350 ग्राम वेट वाले 20,000 mAh वाले पावर बैंक मिल जाते हैं। बाकी इसमें लिथियम आयन बैटरी मिलती है, लेकिन सिलिकॉन कार्बन बैटरी वगैरह स्मार्टफोन्स में आने लगी जो कि काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है। तो अगर Xiaomi सिलिकॉन कार्बन बैटरी के साथ आ जाए ना पावर बैंक इंडस्ट्री में, भाई इतना छोटा सा पावर बैंक आएगा 20,000 mAh कैपेसिटी के साथ। बाकी साइज से याद आया, इसका साइज भी ठीक ठाक है, मोटा भी है, बड़ा भी है, लेकिन 20,000 mAh वाली कैपेसिटी वाले पावर बैंक इससे पतले और इससे छोटे भी आते हैं। भाई ये अर्बन का पावर बैंक जो आप देख रहे हो ना, ये काफी ज्यादा छोटा और काफी ज्यादा पतला पावर बैंक था। और ड्यूरासेल का भी देखोगे वो इससे हल्का सा लंबा मिलता है, लेकिन काफी पतला मिलता है। तो Xiaomi को थोड़ा साइज और वेट पर काम करना चाहिए। अब दूसरी जो कमी है वो अभी तो कमी नहीं है, मुझे लग रहा है आगे जाकर दिक्कत कर सकती है, वो है इसकी केबल। जो कोई ब्रेडेड केबल नहीं है, तो ये नॉर्मल से मुझे केबल लग रही है और ऐसा लग रहा है कि 410 ग्राम का ये इतना हैवी पावर बैंक को मैं अगर इसको रेगुलरली लटकाता हूं तो शायद आगे चल के इसकी केबल थोड़ी सी ब्रेक हो जाए या फिर टूट जाए। और जब टूट जाएगी तो भाई एक आउटपुट जो है ना वो खराब हो जाएगा, क्योंकि ये केबल यहां से निकाल कर मैं कोई दूसरी केबल भी कनेक्ट नहीं कर सकता। ऐसा मुझे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। हाँ तो भाई फाइनल कंक्लूजन क्या है, ये पावर बैंक लेना चाहिए या फिर नहीं? भाई डेफिनेटली लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि एक तो बिल्ट इन केबल मिल जाएगी, बस कहीं भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इस पावर बैंक को बैग में रखो और आराम से ले जा सकते हो। कोई अलग से केबल वगैरह कैरी करने की जरूरत नहीं है। और ये एक ही पावर बैंक आपके सारे डिवाइसेस को चार्ज कर देगा, चाहे आपका लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया। बाकी बैटरी कैपेसिटी भी अच्छी मिल जाती है 20,000 mAh की। बाकी 2 वे चार्जिंग मिल जाती है, तो रात को जब पावर बैंक को चार्जिंग पर लगाओगे तो अपने स्मार्टफोन या बाकी डिवाइसेस को भी पावर बैंक के थ्रू चार्जिंग पर लगा पाओगे। तो एक ही चार्जर से दो डिवाइसेस चार्ज हो जाएंगे। बाकी इसका ट्रिपल आउटपुट भी काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है, 3 डिवाइसेस को एक साथ चार्जिंग पर लगा सकते हो। तो एक डिवाइस का फुल चार्ज होगा, फिर दूसरे डिवाइस को लगाने का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये पावर बैंक आपको एक्सक्लूसिवली Amazon पर मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। अभी तो Amazon की ग्रेट फ्रीडम सेल चल रही है, जिसमें आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड पर, और भी एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट्स मिलने वाले। तो भाई बेस्ट टाइम है, जाकर ले लो। बाकी इस सेल में और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स डिवाइसेस पर अच्छे खासे डिस्काउंट्स और ऑफर्स मिल जाएंगे, तो सेल का फायदा उठा लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी और भी वीडियोस देखना चाहते हो नीचे कमेंट में बता देना कौन सी वीडियो चाहिए। लेकिन भाई लाइक कर देना, 1000 लाइक्स अगर कंप्लीट हो गए तो आपकी डिमांड तभी पूरी हो पाएगी। फटाफट से दबा दो लाइक का बटन। मिलते अगले वीडियो में शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कसम खा के भाई, मां कसम खा के कह रहा हूं, ये भाई मां कसम कह